नमस्कार। चलिए एक कल्पना करते हैं। भारत का पश्चिमी तट और उस पर थपेड़े मारती अरब सागर की लहरें। वहीं पर खड़ा है सोमनाथ मंदिर। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, इसकी कहानी किसी महाकाव्य से कम नहीं है। समझिए कि ये सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि भारत की अटूट आत्मा का एक जीता जागता प्रतीक है। आज हम इसी कहानी को, इसकी हर परत को खोलेंगे। ये कहानी है आस्था की, आक्रमण की और फिर से जी उठने की। तो चलिए इसी शक्तिशाली विचार के साथ आगे बढ़ते हैं। ये एक लाइन, बस एक लाइन सोमनाथ के हजारों साल के सफर का पूरा सार बता देती है। सोचकर देखिए, ये कहानी है एक ऐसी आस्था की जिसे तोड़ा नहीं जा सका, उन भयंकर आक्रमणों की जिन्होंने इसे मिटाने की कोशिश की, और हर बार राख से फिर से उठ खड़े होने की। तो आखिर इस कहानी की शुरुआत होती कहाँ से है? इसके लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, सीधे पौराणिक कथाओं के उस युग में जहां इस मंदिर की दिव्य उत्पत्ति का रहस्य छिपा है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोमनाथ की जड़ें कितनी गहरी हैं कि ये कोई 100-200 साल पुरानी बात नहीं है। इसका जिक्र भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथों में मिल जाएगा, ऋग्वेद, शिवपुराण, महाभारत, सब में। और यही बात इसे भारत के सबसे पवित्र और कह सकते हैं कि समय की कसौटी पर खरे उतरे तीर्थों में से एक बनाती है। तो सवाल उठता है कि ये मंदिर बना कैसे? इसके पीछे एक बड़ी ही रोचक कथा है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रदेव, जिनको सोम भी कहते हैं, उन्हें एक श्राप मिला। उस श्राप की वजह से उनका सारा तेज, उनकी सारी रोशनी खत्म होने लगी। तब उन्होंने इसी स्थान पर, जहां आज मंदिर है, भगवान शिव की कठोर तपस्या की और शिवजी ने उन्हें उस श्राप से मुक्त कर दिया। बस उसी आभार को व्यक्त करने के लिए चंद्रदेव ने यहाँ एक मंदिर बनवाया और नाम पड़ा सोमनाथ, यानी सोम मतलब चंद्र, के नाथ यानी स्वामी। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि सोमनाथ सिर्फ कोई आम मंदिर नहीं है, ये पहला ज्योतिर्लिंग है। अब ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या है? ज्योतिर्लिंग का मतलब है वो स्थान जहां भगवान शिव खुद स्वयं प्रकाश के रूप में प्रकट होते हैं। कोई मूर्ति नहीं, कोई आकार नहीं, सिर्फ अनंत ऊर्जा का प्रतीक। और बस इसी वजह से ये स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा, एक बहुत शक्तिशाली केंद्र माना जाता है। तो चलिए अब इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आते हैं उस दौर में जब यह मंदिर अपने स्वर्ण युग यानी गोल्डन एरा में पहुंचा। ये वो समय था जब इसकी समृद्धि और वैभव के किस्से पूरी दुनिया में फैल रहे थे। उस समय के सोमनाथ की भव्यता की कल्पना करना भी सच कहूं तो मुश्किल है। जरा सोचिए, एक मंदिर जो सोने से ढका हुआ हो, हीरो और जवाहरात से जड़ा हुआ हो, जहां 1000 से ज्यादा पुजारी सेवा में लगे रहते थे। 1 अरब यात्री ने तो इसे धरती पर स्वर्ग तक कह दिया था। तो ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था, ये उस दौर में भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति का एक बहुत बड़ा सिंबल था। लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना कि यही बेमिसाल समृद्धि अपने साथ खतरा भी लाती है। और जो समृद्धि भारत का गौरव थी, अब वही मंदिर पर एक लंबा काला साया डालने वाली थी। साल था 1025। ये वो साल है जिसने सोमनाथ के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। महमूद गजनवी का आक्रमण एक विनाशकारी मोड़ बनकर आया। यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। गजनवी का मकसद सिर्फ जमीन जीतना नहीं था, नहीं, उसका असली मकसद था मंदिर के उस अपार धन को लूटना, और उससे भी कहीं बढ़कर भारत की आस्था के सबसे बड़े प्रतीक पर हमला करना। ये एक तरह से सांस्कृतिक और धार्मिक सत्ता पर सीधी चोट थी, और इस हमले में हजारों भक्तों ने मंदिर की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। गजनवी का आक्रमण सोचने वाली बात है कि ये तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद तो सदियों तक विनाश और पुनर्निर्माण का एक ऐसा सिलसिला चला जो सोमनाथ की उस अटूट आस्था की कहानी कहता है, जिसे कोई तोड़ नहीं पाया। यही इस पूरे लंबे संघर्ष का सार है। जितनी बार मंदिर को तोड़ा गया, उतनी ही बार बिना हारे भक्तों ने उसे फिर से बना दिया। तो ये सिर्फ एक इमारत की कहानी बिल्कुल नहीं है, ये कहानी है दृढ़ता की, उस अटूट विश्वास की जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। आप देखिए, खिलजी से लेकर औरंगजेब तक ना जाने कितने आक्रमणकारियों ने इसे नष्ट करने की कोशिश की। औरंगजेब ने तो हद कर दी, उसने मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद भी बनवा दी। लेकिन हर विनाश के बाद स्थानीय राजाओं और भक्तों ने मिलकर इसे फिर से खड़ा कर दिया, हर बार। तो यहाँ दो एकदम विपरीत ताकतें काम कर रही थी। एक तरफ थे आक्रमणकारी जिनका लक्ष्य था मंदिर को भी मिटा दो और आस्था को भी तोड़ दो, और दूसरी तरफ थे भक्त जिनकी हर प्रतिक्रिया उस आस्था को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना रही थी।
धीरे धीरे सोमनाथ अब सिर्फ एक इमारत नहीं रहा, वो सांस्कृतिक प्रतिरोध का यानी कल्चरल रेजिस्टेंस का एक जीता जागता सिंबल बन गया। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। आज़ाद भारत में सोमनाथ का अंतिम और सबसे गौरवशाली पुनर्निर्माण, ये सच में एक नए युग की शुरुआत थी। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने इस पुनर्निर्माण को एक नेशनल मिशन की तरह देखा। उनके लिए ये सिर्फ एक मंदिर बनाना नहीं था, नहीं, ये सदियों की गुलामी के बाद इस देश के स्वाभिमान को, इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को फिर से स्थापित करना था। और पता है, इस पुनर्निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी इसके पीछे की सोच। के.एम. मुंशी के नेतृत्व में इसकी सबसे खास बात यह थी कि इसमें सरकारी पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ, ये पूरी तरह से जनता के सहयोग और दान से बना। और इसको अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए प्राचीन चालुक्य स्टाइल में बनाया गया, जो अपनी बेहतरीन नक्काशी और भव्य शिखरों के लिए जाना जाता है। और फिर 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया। ये एक सच्चे कलेक्टिव नेशनल एफर्ट का प्रतीक बन गया। आज जो भव्य मंदिर हम देखते हैं, उसका मुख्य शिखर 155 फीट ऊंचा है और उसके ऊपर 10 टन का सोने का कलश चमकता है। आज सोमनाथ आस्था, पर्यटन और राष्ट्रीय गौरव, इन तीनों का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है। हर दिन हजारों लोग यहाँ आते हैं, इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो सोमनाथ की ये पूरी यात्रा हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देती है। ये सिर्फ पत्थर और सोने की कहानी नहीं है, है ना? ये एक ऐसे विचार की कहानी है जो कभी मरता नहीं। ये हमें दिखाती है कि जब आस्था और संस्कृति एक दूसरे में इस तरह घुल मिल जाती हैं, तो उन्हें कोई भी बाहरी ताकत मिटा नहीं सकती। तो आखिरी सवाल यही है कि एक मंदिर की ये कहानी हमें अपनी विरासत और अपनी पहचान के बारे में क्या